कभी सोचा है कि जब एक बच्चा किसी गुब्बारे को आसमान में ऊपर और ऊपर जाते देखता है तो उसके मन में क्या-क्या चलता होगा? आज हम लोग वसुधा पाटिल जी की एक बहुत ही प्यारी मराठी कविता फुग्या रे के साथ ना बस इसी कल्पना की उड़ान पर निकलने वाले हैं। वसुधा पाटिल जी मराठी बाल साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है और ये कविता, उफ, ये कविता बचपन की उस मासूमियत को पकड़ती है जो एक जरा सी चीज में भी पूरी की पूरी दुनिया देख लेती है। तो चलिए इस खूबसूरत कविता की दुनिया में चलते हैं। जरा इन बच्चों को देखिए, चेहरे पर कितनी उम्मीद है ना? उनकी सारी की सारी नजरें बस उस एक गुब्बारे पे टिकी हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो उससे कोई बहुत बड़ा राज जानना चाहते हों। उनकी ये जो खामोशी है ना, इसी में एक बहुत गहरा सवाल छिपा है। तो एक बच्चे के जिज्ञासु सवाल। ये कविता बिल्कुल एक बच्चे के मन की तरह खुलती है, एकदम सवालों और हैरानी से भरी हुई। इसमें कोई भारी भरकम बातें नहीं है, नहीं, बस एक गुब्बारे को देखकर जो मन में सीधी साधी मासूम सी जिज्ञासा उठती है ना, बस वही है। और कविता शुरू होती है एक बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल से सवाल से, तुम कितनी ऊंचाई तक उड़ोगे? ये सवाल ना झट से उस गुब्बारे और बच्चे के बीच एक रिश्ता बना देता है। और सच कहूं तो ये सवाल शायद हम सब ने बचपन में किसी न किसी उड़ती हुई चीज को देखकर जरूर पूछा होगा। तो कविता की जो शुरुआती पंक्तियां हैं वो कुछ यूं हैं। फुग्या फुग्या फुगशील किती, आभाड़ी उनस जाशिल किती। मतलब, अरे गुब्बारे, तुम और कितना फूलोगे, आसमान में आखिर कितने ऊपर तक जाओगे। यहाँ बच्चे असल में गुब्बारे की लिमिट जानना चाहते हैं, उसकी उड़ान की हद को समझना चाहते हैं। और बस यहाँ से कल्पना की उड़ान और ऊंची होती जाती है। बच्चे अब नेचर से ही दोस्ती करने लगते हैं। मतलब उनके लिए आसमान में उड़ने वाले पक्षी दोस्त बन सकते हैं और हवा कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक चंचल सा साथी है जिसके साथ मजे से खेला जा सकता है। कविता आगे पूछती है, पक्ष्यांशी गोष्ठी करशील किती, वार्याशी झुंज घेशील किती। यानी तुम पक्षियों से कितनी सारी बातें करोगे और हवा से कितनी लड़ाई करोगे। वाह, सोचिए तो जरा, कितनी खूबसूरत सोच है। बच्चों के लिए आसमान बस एक खाली जगह नहीं है, वो तो एक प्लेग्राउंड है जहां दोस्तियां भी होती है और छोटी मोटी नोक-झोंक भी चलती है। तो आसमान का महान रोमांच। इन शुरुआती सवालों के बाद है ना, बच्चों की जो इमेजिनेशन है वो एक शानदार एडवेंचर में बदल जाती है। अब वो गुब्बारा सिर्फ उड़ नहीं रहा है, नहीं, अब तो वो एक ऐसे सफर पर निकल चुका है जो जमीन से बहुत बहुत दूर है। और बस यहाँ तो कल्पना सचमुच पंख लगाकर उड़ जाती है। वो गुब्बारा कोई मामूली खिलौना नहीं है, वो तो एक नन्हा सा एस्ट्रोनॉट बन गया है। और उसका मिशन क्या है? बादलों को पार करना, फिर टिमटिमाते तारों से दोस्ती करना और फिर उनके साथ खूब सारे खेल खेलना। और फिर आता है ये सवाल, ताऱ्यांची खो खो खेळणार का? यानी क्या तुम तारों के साथ खो खो खेलोगे? सोचिए, खो खो अपना पारंपरिक खेल, उसे तारों के साथ खेलने की कल्पना। एक गुब्बारा आसमान में तारों के पीछे भाग रहा है। अरे भाई, यही तो है बचपन का असली जादू। तो अब चांद पर एक घर, ये सफर अब तारों से भी आगे निकल जाता है। यहाँ कल्पना एक और बड़ी छलांग लगाती है और इस पूरे की पूरे स्पेस जर्नी को एक बहुत ही प्यारे एक घर जैसे एहसास से जोड़ देती है। और फिर आती है शायद इस कविता की सबसे प्यारी लाइन, चंद्राचा घरी मुक्काम मार, जिसका मतलब है चांद के घर पर मेहमान बनकर रुक जाना। सोचिए तो, बच्चे गुब्बारे को सिर्फ चांद पर भेजना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो चांद का गेस्ट बने, उसके घर पर जाकर ठहरे। लेकिन एक मिनट, अगर दोस्त चांद पर रहने चला गया तो भाई उससे बात कैसे होगी? बच्चों के पास इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का भी एक बहुत ही कमाल का इमेजिनेशन से भरा सलूशन है। तो संपर्क में रहने की उनकी एक योजना है और उनका प्लान जितना सिंपल है उतना ही खूबसूरत भी। उन्होंने गुब्बारे से अपना कनेक्शन बनाए रखने का एक नायाब तरीका सोच निकाला है। और वो समाधान है जोड़ून दे टेलीफोनची तार, यानी एक टेलीफोन का तार जोड़ देना। देखिए तो जरा बच्चों का सीधा साधा लॉजिक। अगर गुब्बारे से एक टेलीफोन का तार जुड़ा है तो उससे चांद पर भी तो बात हो सकती है। कितना आसान है ना? वो सोचते हैं कि रोज रात को बातें होंगी, यहाँ से वो कहेंगे हेलो और उतनी दूर चांद से जवाब आएगा कैसा है। ये जो कनेक्शन है ना, उसकी गर्माहट को दिखाता है, एक ऐसा जुड़ाव जिसे वो किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहते। तो एक अंतिम नाजुक सी चिंता,
इतनी खूबसूरत, इतनी ऊंची कल्पना की उड़ान के बाद कविता अचानक से जमीन पर वापस आ जाती है। कहानी अब एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही असली हकीकत की तरफ मुड़ती है। कविता के आखिर में ना यही एक टेंशन है। एक तरफ है सपना, चांद तक जाने का एक कमाल का सफर, और दूसरी तरफ है डर, एक गुब्बारे की कड़वी सच्चाई कि वो कभी भी एक फट की आवाज के साथ खत्म हो सकता है। और हम फिर से उन्हीं बच्चों को देखते हैं, उन्हीं उम्मीद से भरे चेहरों को। लेकिन अब हम जानते हैं कि उनकी इस उम्मीद के पीछे एक छोटा सा डर भी है, एक चिंता भी है, जिसे वो कविता के बिल्कुल आखिर में सामने लाते हैं। और कविता खत्म होती है इन दो आखिरी लाइनों के साथ, खरज ना पण तू वर जाणार की मधल्यामध्ये फट म्हणणार। यानी, लेकिन सच सच बताना, तुम ऊपर जाओगे भी या बीच रास्ते में ही फट कर जाओगे। यही वो आखिरी सवाल है जो सपनों और उनके टूटने के डर के बीच के रिश्ते पर हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।